अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक पर हमने बात करनी ना वो फार्मेसी इंडस्ट्री से है रियोलॉजी। ठीक हो गया। तो जो रियोलॉजी है ना ये फार्मेसी इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों के रियोलॉजी कहते किसे हैं या किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो जो रियोलॉजी है ना ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक हो गया। यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रियो मीन्स होता है फ्लो एंड लॉजिया मीन्स होता है स्टडी करना, यानी कि द रियोलॉजी द स्टडी ऑफ द फ्लो। सो बहाव की स्टडी करने को हम रियोलॉजी कहते हैं। जैसे ही हम वर्ड फ्लो को माइंड में लेके आते हैं ना बच्चों, तो हमारे जहन में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है लिक्विड्स, यानी फ़्लो करने की सलाहियत लिक्विड्स की होती है। कुछ लिक्विड्स जो हैं बच्चों वो तेज़ी से फ़्लो करते हैं, कुछ लिक्विड्स जो हैं वो थोड़ा स्लो बहते हैं। इसके साथ साथ गैसेस जो भी हैं वो फ़्लो कर सकती हैं, बट सॉलिड्स भी फ़्लो कर सकते हैं। सॉलिड्स को फ़्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों के, हमें थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है, उनके ऊपर स्ट्रेस देना पड़ती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई भी पत्थर का कंकर वगैरह है, या ये देखें बल्कि मेरे पास इस वक्त बॉल पॉइंट ही है पास, तो मेरे पास ये बॉल पॉइंट है, ये तो खुद से फ़्लो नहीं करेगी। अगर मैं इसको फ़्लो या हरकत में लाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर हल्का सा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक हो गया। ये देखिए जब मैं इसको स्ट्रेस लगाऊंगा तो ये अपनी जगह से आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो किसी भी चीज़ को अपनी जगह से आगे की तरफ मतलब कि किसी भी चीज़ का अपनी जगह से आगे की तरफ मूव कर जाना, डैट इज़ कॉल्ड फ़्लो। सो मोस्टली बच्चों हम जो हमारा फार्मेसी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ तरह के सोल्यूशंस के अंदर मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए या देखने के लिए कि उस सोल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, कितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो हम उसके लिए रियोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं। रियोलॉजी टेस्टिंग हमें बताती है बच्चों की कौन सा लिक्विड जो है वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा है या वो थिक है, कौन सा जो लिक्विड है वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या वो थिक है, कि वो मतलब कि वो कितना गाढ़ा है। ठीक हो गया। सो रियोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल फ्लो। ठीक हो गया। यहाँ पर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक हो गया। जांच पड़ताल करना, और जो मटेरियल फ्लो है मतलब कि जांच पड़ताल करना कि कौन सा मटेरियल कितनी तेज़ी से बहता है। ठीक हो गया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है कि जितने भी आपके पास जो डोजेज फार्म होती हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नहीं होते बच्चों। जितने भी आपके पास डोजेज फार्म होती हैं, चाहे सिरप है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, आपके पास ऑइंटमेंट्स हैं, उनमें लिक्विड के साथ साथ सॉलिड पार्टिकल्स को भी डाला होता है, जिसकी वजह से उनको कंसंट्रेशन थिक हो जाती है। सो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा लिक्विड कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, उसके अंदर कितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, मतलब उसके अंदर कितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रियोलॉजी टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हम रियोलॉजी टेस्टिंग करते हैं। सो इसके लिए जो हमने मतलब कि हमारे आपके सिलेबस में जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो है जी अपना ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर। ठीक हो गया। तो हम इसी के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं कि ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर क्या होता है। जो बच्चों ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर है तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम रियोलॉजी के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बच्चों को नाम भी बता रहा है कि विस्कोमीटर। विस्कोमीटर एक ऐसा आला होता है, वेस्कोमीटर जो होता है ना बच्चों, वेस्कोमीटर एक ऐसा आला होता है जिसको आप विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है बच्चों थिकनेस। थिकनेस से मुराद है कि किसी भी लिक्विड को फ्लो करते हुए कितनी ज़्यादा मुज़ाहमत का या रुकावट का सामना करना पड़ता है, डैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। सो फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे देख लें कि अगर आपके पास पानी और शहद हो और आप पानी को गिराओ और शहद को भी गिराओ तो पानी जल्दी मूव कर जाएगा, यानी कि वो कम विस्कस है, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कम है, इसलिए उसको ज़्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ रहा मूव करते हुए। बट अगर शहद को आप गिराते हैं तो उसमें सॉलिड जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है, तो उसे आगे मूव करते हुए मुज़ाहमत करनी पड़ती है, ज़्यादा रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यही वजह है कि उसका जो फ़्लो होता है फ़्लो कम हो जाता है। जो चीज़ जितना ज़्यादा फ़्लो करती है वो उतना ज़्यादा विस्कस, वो लेस विस्कस होती है। ठीक हो गया। वो क्या होती है बच्चों, यहाँ पर एक बात माइंड रखनी है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा फ्लो कर सकती है ना वो उतनी ज़्यादा लेस विस्कस होती है, जो और उसके बरक्स जो चीज़ जितना ज़्यादा कम फ्लो करती है वो उतनी ज़्यादा हाई विस्कस होती है। ठीक हो गया। बात समझ आ गई।
तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। सो फ्लूइड को फ्लो करते हुए कितनी ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उस रुकावटों को की स्टडी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी रुकावटें किस वजह से होती हैं? हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से ही और सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ जाने की ही वजह से होती है। अब हम इसका देखते हैं कि प्रिंसिपल के किस बेस पर, इसका जो प्रिंसिपल किस बेस पर वर्क करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमेट्री। ठीक हो गया, रोटेशनल विस्कोमेट्री। यानी कि यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास अगर पानी का गिलास मौजूद हो, उसके अंदर आप चम्मच डालकर गोल गोल घुमाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। और सेम इसी तरह जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसी पर ही काम करता है। सो अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ फील्ड विस्कोमीटर। सबसे पहले आता है जी मेन बॉडी। ये देखिए ये जी मेन बॉडी, इस पर क्या है जी? बटन लगे होते हैं। इससे स्पीड और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्क्रीन होती है, इसको ऑन ऑफ भी यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक स्टैंड होता है जिसकी वजह से ये खड़ी रहती है जो हमारा इसकी मेन बॉडी। ठीक हो, उसके बाद ये किसके अपना आ गया नोब है। ठीक, ये यहाँ पर ये नोब है। और जो नोब की वजह से एरिया को हम जो ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पेंडल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ स्पीड्स के होते हैं, रोटेट करने वाले होते हैं। और जैसे कि आप चम्मच भी समझ सकते हैं। और इसके साथ एक शेफ्ट लगी होती है जो इसके बिल्कुल स्पेंडल को जिसके साथ अटैच, स्पेंडल के साथ अटैच होती है। उसके बाद हम इसके, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल वही वर्किंग आपने लिख भी देनी है। ठीक हो गया, उससे आपको मज़ीद कंसेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास बच्चों का विस्कोमीटर है। ठीक है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक आपको स्ट्रीम नज़र आ रही, स्क्रीन मतलब सॉरी स्क्रीन नज़र है। इस स्क्रीन पर सारी रीडिंग्स आपके पास है। नीचे बटन्स लगे होते हैं। ये बटन से इस तरह से भी हो सकते हैं या कुछ बच्चे डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में भी होते हैं। उसके बाद आपको ये जो नीचे नज़र आ रहा है डार्क ब्राउन कलर का नज़र आता है ना, ये अपना स्टैंड है जिस पर मशीन खड़ी हुई है। ये आपके पास शेफ्ट है जिसके अंदर आपने सेपरेट को मिक्स किया। ठीक हो गया, उसके बाद आपको ना यहाँ पर ना दिखाया जा रहा है मुख्तलिफ तरह के स्पेंडल्स मौजूद हैं। ठीक है, स्पेंडल्स को उनके सोल्यूशन में डिप करना है। और सारी की सारी जो रीडिंग्स हमने पहले ऑलरेडी ना ऊपर मेंशन कर दी, मतलब कौन सा स्पेंडल कितनी तेज़ी से घुमाना और कितना टाइम घुमाना है। ठीक हो गया, और उसके बाद हम मतलब कि देख सकते हैं कि स्पेंडल को कितनी मज़म्मत का सामना करना पड़ा उसके लिक्विड में मूव करते हुए। ठीक हो गया, तो सो इस तरह से ये हम छोटी सी मशीन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को ना देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अच्छा बच्चों आपने वीडियो देख ली तो वही चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी सारी। तकरीबन अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि सिलेक्ट, पहले सबसे पहले जो अपना स्पेंडल है उसको सिलेक्ट करना है कि किस साइज़ का आपको चाहिए और कितनी स्पीड वाले चाहिए। ठीक हो गया, एंड अटैच इट टू वेस्कोमीटर, मतलब कि उसको अपने वेस्कोमीटर के साथ अटैच कर देना है। मतलब कि जहाँ पर आपका मिक्सचर वगैरह पड़ा हो उसमें। उसके बाद टर्न ऑन द स्क्रीन ऑफ वेस्कोमीटर के जो अपना स्क्रीन उसको आपको टर्न ऑन कर देना ताकि स्पीड वगैरह सब कुछ ऊपर मैंशन हो सके। उसके बाद क्या, एडजस्ट द स्पीड जो है रेवोल्यूशन पर मिनट पर आपने स्पीड को एडजस्ट करनी है, जबकि आप टाइम ऑफ स्पेंडल को मिनट्स और सेकंड्स में भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि इम्प्रेस द स्पेंडल इन द सैंपल के जो आपका मिक्सचर है उसके अंदर आपने क्या करना है, जो स्पेंडल है उसको इम्प्रेस कर देना है, रख देना। और स्टार्ट द वेस्कोमीटर एंड नोट द रीडिंग। अब आपने वेस्कोमीटर को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है एंड देन नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट कर देना। मतलब कि 1 मिनट में स्पेंडल कितनी दफ़ा घूमा है। अगर लिक्विड हमारा, तो यहाँ पर अगर बच्चों हमारा लिक्विड पतला होगा ना तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, उसका ये मतलब होगा कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स कम है तो तेज़ी से मूव करेगा। और 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा वो मूव कर सकता है बनिस्बत इसके कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि हमारा लिक्विड अगर पतला नहीं होगा, गाढ़ा होगा, तो वो जो हमारे स्पेंडल्स है वो स्पीड कम होगी उनकी और 1 मिनट में वो कम ही मूव करेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या काम करना है, इन ओवरऑल प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी वेल कंट्रोल्ड। जो ऊपर टेम्परेचर को हमने कंट्रोल करना है, शुड बी कंट्रोल। सो हम आपका आज का ये रेयोलॉजी का जो टॉपिक है वो जो क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।